पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। पुराना गाना, एक पता नहीं कौन सी अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन यह गाना बिल्कुल ठीक पाकिस्तान पे बैठता है कि पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। ईमान की कमी है तुम में, ईमानदारी की कमी है तुम में, इखलाक की कमी है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो और दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना बचा कुचा ये भी निपट जाएगा किसी। शहबाज शरीफ ने कल कुछ हुक्म पास करे हैं कि साहब हमें अब पैसे बचाने पड़ेंगे। हम जिस तरीके से अय्याशी करते थे, खर्च करते थे, अब नहीं हो पाएगा वो खर्चा। ओ भाई, मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाती है। तालिबान वाले कह रहे हैं इनसे कि यार तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, हमारे पास कम पैसे हैं। अफगान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि हम भूखे सो जाएंगे। यार हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है। हम अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अफगान जो है ऐसे हाथ नहीं करेगा किसी के सामने, ठीक है ना। और अगर मेरे पास एक रोटी होगी और मेरे घर में मेहमान आएगा तो मैं वो रोटी उसको दे दूंगा, अपने मेहमान को, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। पर खुदा का वास्ता है कि हमारे नाम पे भीख मत मांगो। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, वैसे भी भीख मांग रहा है और ऐसे भी भीख मांग रहा है अपने नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अब तुर्की के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। अब मैं बताता हूं उसने क्या क्या करा है, सुनिए। जय हिंद दोस्तों। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे कंगाल पाकिस्तान में अब मंत्री अफसरों के वेतन भत्ते में कटौती की घोषणा की गई है। इन कटौतियों के जरिए शहबाज शरीफ सरकार की सालाना 200 अरब रुपए बचाने की योजना है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इसकी घोषणा की। इस्लामाबाद में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी मंत्रियों को अब अपने खुद के बिजली, गैस, पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि बढ़ती महंगाई और कर्ज सहित पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ये उपाय जरूरी थे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। All federal cabinet ministers, advisors and special assistants to forgo salaries and other privileges। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी ये बड़े तीर तुर्रम खान हैं वहां पे, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इनके मंत्री संतरी, सब कुछ, ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। राइट? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि सबके इतने मोटे मोटे पेट हैं, दुबई में घर हैं, लंदन में घर हैं, इनको तनख्वाहों की जरूरत है नहीं भाई। इनकी जितनी तनख्वाहें हैं ना, जितनी इनकी तनख्वाहें हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इनके घर में जो इन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनका खाना नहीं निकलता इनकी तनख्वाहों से। ये इतने अय्याश हैं, इनकी तनख्वाहों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई मुड़ के पूछ लेगा, अच्छा शहबाज भाई तनख्वाह भी आती है हमारी, मैं पता नहीं था। दे आर दैट काइंड। अच्छा, दूसरी चीज, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन यूटिलिटी बिल्स। अपने बिजली पानी का खुद बिल देंगे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। चलो जी, अब एक मैं बात पूछना चाहता हूं। पहले इसने क्या बोला कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रॉड, 420, फरेबी, छलावा, कपट, ये क्या होता है? ये शहबाज शरीफ आपको प्यार मोहब्बत से, इश्क से समझाएंगे। पहले पॉइंट में कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं लेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, यही था ना पहला पॉइंट, तनख्वाह कोई नहीं लेगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं अपने बिजली और पानी का बिल खुद दो। अबे अगर वो तनख्वाह ही नहीं लेगा तो पैसे कहां से देगा वो बिजली और पानी के? वो बिल कैसे चुकाएगा बिजली और पानी का, ये तो बताओ मुझे। इसका मतलब शहबाज शरीफ खुद मान रहा है कि सब के सब चोरों की जमात है, सब करप्ट है, वो खुद ही कह रहा है। तनख्वाह तुम्हें मिलेगी नहीं, बिल तुम दे देना अपना। अगर कोई भी ईमानदार आदमी हो, और किसी ने ज्यादा चूंचा नहीं करी इसमें, किसी ने चूंचा नहीं करी। ओ भाई शहबाज शरीफ, अगर बंदे को तनख्वाह नहीं दोगे तो बिल कहां से देगा? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, आप तस्लीम कर रहे हो कि पूरी चोरों की जमात है ये, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट नेता हैं सब चोर हैं। राइट? अच्छा जी, ऑल कैबिनेट मेंबर्स टू रिटर्न ऑल लग्जरी व्हीकल्स विच विल बी ऑक्शन्ड। इनके पास लग्जरी व्हीकल्स हैं, BMW और ये फलाना मर्सिडीज, फलाना ऑडी, फलाना ढिमका, लैंड रोवर, और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सरकार ने इनको दे रखी हैं। मेरी कोई ऐसे मंत्रियों से कोई मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उनको। किनको देखा था मैंने? आई थिंक मैंने अमित शाह जी को देखा था या फिर गडकरी जी को देखा था। बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए थे वो, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए, बड़ी नॉर्मल सी, मेड इन इंडिया, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, ठीक है। और यहां पे तो भाई ब्यूरोक्रेट्स, मर्सिडीज और फलाना, इनके जजों के 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। ये इनकी अय्याशियां हैं। ओनली वन सिक्योरिटी व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू कैबिनेट मेंबर्स व्हेन नीडेड। सिर्फ एक गाड़ी, पहले पूरा काफिला चलता था, उसने एक गाड़ी कर दी। कैबिनेट मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ट्रैवल इन इकोनॉमी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप्स। सपोर्ट स्टाफ नॉट परमिटेड टू टैग अलोंग। पहले फर्स्ट क्लास में चलते थे बड़े वाले, उसके छोटे वाले बिजनेस में चलते थे, बाकी सब इनके जो चीते, तेंदुए, नेवले, ये सब जो छोटे छोटे थे इनके, ये इकोनॉमी में चलते थे। अब इन्होंने सब इकोनॉमी में चलेंगे, ठीक है। इसमें और कमी की गुंजाइश है अभी शहबाज भाई, वरना सब पैदल चलेंगे, बोलेंगे लंदन में मीटिंग है 3 महीना पहले चल दो। वैसे काम वाम तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ भाई, काम वाम तो तुम्हारे पास कख नहीं है वहां पे पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं, तो काम क्या होगा? लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो, पैदल पैदल चल चल के लंदन पहुंच जाना, फिर आराम से आ जाना। दिसंबर काम फिर भी नहीं होगा तुम्हारे पास।
अच्छा, फिर फलाना ढिमका परचेज लग्जरी आइटम्स ऑल व्हीकल्स बैन टिल जून 2024। ऑल ये इंपोर्ट है, ये सब बैन हो गया है। सिक्योरिटी व्हीकल विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ये पहली पॉइंट कवर हो गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू बी अलॉटेड मोर देन 1 प्लॉट। देखो, सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट मिलते हैं वहां पे जो अफसर हैं। कैन यू इमेजिन? एक ऐसी सरकार है जिसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट दे रही है। और ये तो आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो पूरा एकड़ मिलते हैं वहां पे, एकड़ के एकड़। ये मैं बात कर रहा हूं जो उनकी पीडब्ल्यूडी है, उनकी सीपीडब्ल्यूडी है, उनका रेलवेज, इनका ये, इनको प्लॉट मिलते हैं यार। हाँ, आप सोचें, दे गेट प्लॉट्स। ये इन्होंने ऐशियां कर रखी हैं। अब शहबाज शरीफ इतना मजबूर हो गया है कि उसने बोला एम्बेसी बंद करो। ठीक है, ये जियो टीवी की भी है और द न्यूज की भी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर has issued instructions to the Ministry of Foreign Affairs to slash down number of foreign missions and reduce their offices, staff and other measures to cut down expenses or expenditure by 15%. The Prime Minister is pleased to direct a well-considered proposal/plan in this respect may please be submitted to this office within 2 weeks positively. This may be achieved by curtailing the number of foreign missions. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं अपने एम्बेसी बंद कर दो, बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी तुम्हारे एम्बेसी कुछ करते तो है नहीं, ठीक है, बस अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवा दी। जो अमेरिका में पोस्टेड हुआ, उस भाई ने बोला कि अमेरिकन सिटीजनशिप मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को। यही काम है पाकिस्तानियों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों है, इतना बड़ा फेलियर क्यों है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं कि बाकी और चीजों में बड़े तीर तुक्के मार रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, उसका रीजन है। और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, आई नो देम एंड मेनी ऑफ देम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत खराब है, राइट। वही डिप्लोमेट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकला है, जिसको इतना एक्सपोजर मिला, अगर वो डिप्लोमेट कह दे कि यार चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है ना, मेरे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, मेरे मुल्क को कहां फायदा हो सकता है, मैं वो काम करूंगा। अगर सब मिलकर ऐसा काम करें, तो डॉक्टर जयशंकर ऐसा काम नहीं कर रहे। डॉक्टर जयशंकर ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर यहां तक कि होटल में रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो 5 दिन जाते हैं अगर कहीं बाहर, 5 डेज, तो 2 दिन होटल में रहते हैं, बाकी कहते हैं फ्लाइट में ही सो जाता हूं मैं। वहीं पे नहाए धोए, अपना हाथ मुंह टाई वाई पहनी, काम पे लगो। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो इज जीरो इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जयशंकर, वो जीरो है बिल्कुल। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को 36 मीटिंग करनी पड़े ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। 1 साल, एक मीटिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता चाहिए रिकवर करने के लिए। यार बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी 1 हफ्ता मैं चिल करूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये इशू है। इनका हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का उल्टा ही काम कर रहा है। इनकी फौज का क्या काम है, एक बात बताइए। जो खुद कहते हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें कश्मीर पे कब्जा करना है, तुम प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो यार। हमने तो यही सुना था कि फौज में मौज नहीं होती, इंडियन आर्मी में तो यही सुना था यार, फौज में मौज नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। वहां पे तो बड़े मजे हैं यार, वहां पे तो मौज ही मौज है। जिसको कश्मीर घेरना है, ठीक है, उसने बोले प्लॉट किसका है? खान साहब का है। कितने का है साहब? 4000 मीटर का है प्लॉट, लगभग, बड़ा साइड में साहब, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 एकड़ है, ऑलमोस्ट 1 एकड़। अच्छा कॉर्नर प्लॉट है, घेर लो। खान साहब के कपड़े फट गए यार, कौन है ये? घेर लिया प्लॉट, घेर लेते हैं, ऐसे सस्ते दामों में ले लेते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गिरे से गिरे दाम पे प्लॉट पकड़ लेते हैं, और जिस दिन प्लॉट पकड़ते हैं उसके थोड़े समय के बाद ये मार्केट रेट पे, ये ऐसी तो पैसा कमा रही है। रूल्स को ट्विक करके, रूल्स को ट्विस्ट करके, फिर कहते हैं हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों है, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदी। किसी के पास टाइम नहीं यार हमारे साथ साजिश करने का। नोबडी हैज गॉट द टाइम ऑफ द डे, है ना, किसी के पास वक्त नहीं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा ईमान खराब है, तुम में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, तुम में ईमान की कमी है, तुम में ईमानदारी की कमी है, तुम में इखलाक की कमी है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना, बचा कुचा ये भी नहीं